बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.2 तो इसके बाकी दो सवालात यहाँ पे बचते हैं तकरीबन, तो वो आज हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं उनके पार्ट्स। तो पहला पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है जी फैक्टराइज़ करना है 8x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं, तो वो है जी a की पावर 3 प्लस 3 a की पावर 2 इंटू बी प्लस 3a बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 3। तो यहाँ पर a से मुराद 2x है, जो पहली टर्म है यहाँ से हमें a मिलता है, यानी कि 8x की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2x होल की पावर 3। तो 2 की पावर 3 8 बनता है और x की पावर 3, तो ये x की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह जो आखिरी टर्म है यहाँ से b मिलता है, 1 है यहाँ पे, तो 1 की पावर 3 लिखेंगे तो वो 1 आ जाएगा। बाकी जहाँ पर a आता है वहाँ पर हमने 2x लिखना है, जहाँ पर b आना है वहाँ पर 1 लिख देना है। इसी तरह इधर भी जो a है वो 2x है और यहाँ पर जो b है उसके लिए 1 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा a की पावर 3 प्लस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की पावर 2 प्लस b की पावर 3। तो फार्मूला जो कि मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, और वो फार्मूला है a प्लस b होल की पावर 3 इज़ इक्वल टू a की पावर 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3a b की पावर 2 प्लस b की पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले के अंदर जो राइट हैंड साइड है और जो सवाल हमें गिवन है और इसका जो फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है वो राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इस राइट हैंड साइड को हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे a जमा b होल की पावर 3 लिखना पड़ेगा। तो a से मुराद 2x प्लस b से मुराद 1 और होल की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स की वीडियो के अंदर बताया था कि, और एग्जांपल्स के अंदर भी ऐसा ही है कि जहाँ पर ये वाला जो क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होकर फैक्टराइजेशन कर लिए हैं, तो वहाँ पर 2x प्लस 1 होल की पावर 3 को फिर उन्होंने बाद में 2x जमा 1 इंटू 2x जमा 1 इंटू 2x जमा 1 लिखा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो जवाब है उसमें इस पार्ट का जवाब यहाँ तक देता है, तो मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, और वो है जी 27 a की पावर 3 प्लस 108 a की 2b प्लस 144 a b की पावर 2 प्लस 64 b की पावर 3। तो इसका भी हम फॉर्मेट बनाते हैं जिस तरह मैंने ऊपर पार्ट नंबर 1 में बनाया हुआ था। तो यहाँ पे आएगा a की पावर 3 प्लस 3 a की पावर 2 इंटू b प्लस 3a b की पावर 2 प्लस b की पावर 3। तो अब आप देखें पहले टर्म से हमें a मिलेगा, तो 27 है और a की पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे 3a। तो 3 की पावर 3 तो 27 और a की पावर 3 तो a की पावर 3, तो 27 a की पावर 3 इस तरह मुकम्मल हो जाता है। इस तरह जो आखिरी टर्म है वो है जी 64 b की पावर 3। तो 64 से हमें यहाँ पर 4 की पावर 3 64, इस तरह यहाँ पे लिख देंगे साथ b। तो 4b की पावर 3 जो होगा वो 64b की पावर 3 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जहाँ पर a आएगा वहाँ पर 3a लिख देंगे, और जहाँ पर b आएगा वहाँ पर हम लिख देंगे 4b। और इसी तरह यहाँ पर भी a आना चाहिए था, तो यहाँ पर 3a लिख देंगे, और यहाँ पर b आना है तो यहाँ पर 4b लिख देंगे। तो आप दरमियान वाली टर्म को देख सकते हैं कि ये 108 a की 2b ही है, यानी कि पहले 3 की पावर 2 लें तो वो 9 को 3 से ज़रब दो तो 27 को 4 से ज़रब दो तो 108 आता है। इसी तरह a की 2 और इधर से b आ जाएगा, तो ये 108 a की 2b आ जाएगा। फिर है जी 144 a b की पावर 2, वो कैसे आएगा? पहले 4 की पावर 2 16 को 3 से ज़रब दे दें, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 144, और इधर से a और यहाँ से b की पावर 2 तो आएगा 144 a b की पावर 2। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, और फार्मूला है जी a प्लस b होल का क्यूब इज़ इक्वल टू a की पावर 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3a b की 2 प्लस b की पावर 3। तो राइट हैंड साइड और ऊपर वाली ये वाला जो स्टेप है ये राइट हैंड साइड के ही इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a प्लस b यानी कि a से मुराद 3a जमा b से मुराद 4b और ये होल का क्यूब आ जाएगा। इस तरह पार्ट नंबर जो 2 है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो है जी x की पावर 3 प्लस 18 x की 2 y प्लस 108 x y की 2 प्लस 216 y की पावर 3।
तो अब हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे, तो आएगा ए की पावर 3 प्लस 3 ए की 2b प्लस 3 ए बी की 2 प्लस बी की पावर 3 आ जाएगा। तो ए से मुराद पहले टर्म से ए यानी कि x और आखिरी टर्म से हमें b मिलेगा, तो वो आएगा 216 है, तो वो 6 की पावर 3 होता है, तो 6 की पावर 3 216 और y की 3, तो यहाँ पे y लिख देंगे, तो 6y होल की 3 216 y की पावर 3 के बराबर आ जाएगा। तो जहाँ पर a आना है वहाँ पर x लिखेंगे और जहाँ पर b आना है वहाँ पर 6y लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी जहाँ पर a आना है वहाँ पर x लिख देंगे और यहाँ पर जो b आना है वहाँ पर हम 6y लिख देंगे। तो अब आप देखें जो हमारे पास जो दूसरी टर्म है 3x की 2 6y, तो x की पावर 2, तो ये x की 2 आएगा, 6 को 3 से ज़रब 2 18 आएगा और ये y, तो ये आएगा 18x की 2y, तो यहाँ से कंप्लीट हुआ। इस तरह 6 की पावर 2 तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 108 बनता है और इधर से x और यहाँ से y की 2, तो ये वाली टर्म भी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम क्यूब वाला फार्मूला अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी होल की पावर 3 इज इक्वल टू आएगा a की पावर 3 प्लस 3a की 2 b प्लस 3a b की पावर 2 प्लस b की पावर 3। तो ये राइट हैंड साइड और इधर से ये वाला स्टेप राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड जो कि फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा फैक्टर यहाँ पे बनेगा, तो a प्लस बी यानी कि x, a से मुराद x है और b से मुराद यहाँ पर 6y आएगा, तो प्लस 6y और होल की पावर 3, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y। लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक जवाब है तो हमने यहाँ तक इसको लिख दिया। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, तो वो है जी 8x की पावर 3 माइनस 125y की पावर 3 प्लस 150x y की 2 माइनस 60x की 2y। तो पहले सबसे पहले हम इसको करते हैं अरेंज। तो इसमें 8x की पावर 3 पहले आएगा, फिर x की 2 वाली टर्म यानी कि माइनस 60x की 2y, फिर x वाली टर्म यानी कि प्लस 150x y की 2 आ जाएगा, फिर आखिर में हमारे पास बग़ैर x वाली टर्म यानी कि जो आखिरी टर्म है माइनस 125 y की पावर 3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर भी फॉर्मेट बना के यहाँ पे इसको हल करना है। तो ये आएगा a की पावर 3 जो कि हमारा माइनस है, माइनस 3 a की 2 और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3a इंटू बी की पावर 2 और आखिर में आ जाएगा हमारे पास माइनस, चूँकि यहाँ पे माइनस है और ये आएगा b की पावर 3। तो पहली टर्म से हमें a मिलेगा तो वो आएगा 2x, क्योंकि 2x की पावर 3 वो 8x की पावर 3 के बराबर आएगा, और आखिरी जो टर्म है माइनस 125y की 3, तो यहाँ से हमें b मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 5y, क्योंकि 5 की पावर 3 तो 125 और y की पावर 3 तो y की 3 यानी कि 125 y की पावर 3 आएगा। तो जहाँ पर a है वहाँ पर 2x लिख देंगे, जहाँ पर b आना है वहाँ पर 5y पुट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी a की जगह पर 2x और b की जगह पर 5y पुट कर देंगे। तो इस टर्म को अगर हम देखें तो 2 की पावर 2 4 को 3 से ज़रब दो 12 को 5 ज़रब दो तो 60, तो ये 60 बनेगा। इसी तरह x की 2 तो x की 2 और ये y तो x की 2y, तो ये टर्म मुकम्मल हो गई। इसी तरह 5 की पावर 2 25 को 2 से ज़रब दो 50 को 3 से ज़रब दो तो 150, x इधर से और y की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये टर्म भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा वो आएगा a माइनस बी होल की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस 3a की 2b प्लस 3ab की 2 माइनस b की पावर 3 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ये हमारी आपस में मुमासलत रखती है। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है और वो है जी a माइनस बी, तो a से मुराद 2x माइनस b से मुराद यहाँ से 5y आएगा और होल की पावर 3। तो इस तरह जो पार्ट नंबर 4 है तो उसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी बुक में जवाब यहाँ तक है तो हमने इसको यहाँ तक छोड़ दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है वो है जी फैक्टराइज।
तो इसमें भी हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए गए, हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहला पार्ट है जी 125 ए की पावर 3 माइनस 1। तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो ये दोनों का ही क्यूब लिया जा सकता है, यानी कि ए की 3 माइनस बी की पावर 3। तो ये किसकी पावर 3 है, यानी कि 5a, 5 की पावर 3 125, ए की पावर 3 तो ए की पावर 3। इसी तरह माइनस ये 1 है, तो 1 की पावर 3 लें तो वो भी हमारे पास 1 ही आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो है जी ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, वो असल में बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए की पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2। तो आप देखें इस स्टेप को कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिखनी है। तो राइट हैंड साइड है ए माइनस बी, तो यानी कि 5a माइनस बी से मुराद यहाँ पे 1 आएगा, इंटू ए की 2 यानी कि 5a होल की 2 प्लस ए बी प्लस ए से मुराद 5a, बी से मुराद यहाँ पे 1 प्लस बी की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 5a माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 25, ए की पावर 2 ए की 2 प्लस 5a मल्टीप्लाई 1 तो 5a आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 2 तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दोनों का ही क्यूब लिया जा सकता है। तो ए की पावर 3 प्लस, चूँकि प्लस है यहाँ पर, बी की पावर 3, तो ए क्या आएगा, वो आएगा 4x, क्योंकि 4 की पावर 3 64 होती है, x की पावर 3 तो x की पावर 3। इसी तरह 125 वो 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2 आ जाएगा। तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली जो ये वाला फॉर्मेट है वो सेम है। तो हमने राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखना है, तो वो आएगा a प्लस बी यानी कि 4x प्लस 5 इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की पावर 2। तो a से मुराद यहाँ पे 4x और यहाँ पर भी 4x आ जाएगा, और b से मुराद यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 4x प्लस 5 इंटू 4 की पावर 2 16, x की 2 तो x की 2 माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20x प्लस 5 को 2 से यानी कि 5 की पावर 2 अगर हम लें तो वो आएगा 25। तो इस तरह जो पार्ट नंबर जो 2 है उसकी भी हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दी है। अब है जी इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है जी, वो कहता है x की पावर 6 माइनस 27। तो यहाँ पर भी हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो क्यूब वाला ही अप्लाई करना है। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो b की पावर भी 3। तो a से मुराद यहाँ पर हम x की पावर 2 लेंगे, क्योंकि x की पावर 2 लेंगे तो ये 2 ज़रब 3 6 बनेगा। इसी तरह 27 है, इसको हम 3 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 की पावर 3 27 बनता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो माइनस वाला, यानी कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए की 2 प्लस ए बी प्लस b की पावर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मेट से मिलती जुलती है, तो हमने राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखना है। तो a माइनस बी, तो a से मुराद x की 2 माइनस b से मुराद यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू, अब है जी a की 2 जमा ए बी जमा b की 2। पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, a की 2 जमा ए बी प्लस b की पावर 2। तो a से मुराद यहाँ पर x की 2 इधर भी आएगा और इधर भी आ जाएगा, यहाँ पर b, तो b से मुराद यहाँ पर 3, तो ये 3 आ जाएगा इधर भी और इधर भी। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो x की 2 माइनस 3 इंटू, तो x की 2 ज़रब 2 x की पावर 4 प्लस 3 को x की 2 से ज़रब 2 3x की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 यानी कि 3 ज़रब 3 9, तो ये प्लस 9 आ जाएगा। तो इस तरह पार्ट नंबर 3 की भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। अब है जी पार्ट नंबर 4, वह है जी 1000 a की पावर 3 प्लस a। तो इसका भी क्यूब लेते हैं, a की 3 प्लस, चूँकि प्लस है, इसी तरह b की पावर 3। a से मुराद यहाँ पे आएगा
10a, क्योंकि 10 की पावर 3 1000 बनती है और a की पावर 3 तो a की पावर 3। इसी तरह प्लस 1 है तो 1 की पावर 3 तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो आएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a की पावर 2 माइनस ए बी प्लस b की पावर 2 इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड इससे मिलती जुलती है तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखना है। तो वह जी a प्लस बी, तो a क्या है 10a प्लस b से मुराद 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10a प्लस 1 इंटू, अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं a की पावर 2 प्लस a b प्लस b की पावर 2, तो a से मुराद 10a, तो 10a इधर भी आ जाएगा, 10a इधर भी आ जाएगा, b से मुराद 1, वो 1 इधर भी और इधर भी। आप इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 10a प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 तो आएगा 100, a की पावर 2 तो ये आएगा a की पावर 2 प्लस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10a ही आना है। इसी तरह प्लस 1 की पावर 2 लें तो वो आ जाएगा 1। तो इस तरह हमारा जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी, ये a की पावर 2 माइनस a भी आना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट जो बनना था वो माइनस का बनना था, तो यहाँ पर जो जवाब आएगा वो भी यहाँ पे माइनस वाला ही आएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे सही करेंगे, मैं वाइटनर से इसको सेव कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस वाला जवाब है। इसी तरह अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में जो स्टेटमेंट है वो है जी 343x की पावर 3 प्लस 216 यानी कि 216, तो इसका भी क्यूब लेते हैं तो आएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। यहाँ पर जो a होगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 7x, क्योंकि 7 की पावर जो 3 होगी वो 343 के बराबर है, और x की पावर 3 तो x की पावर 3 आएगा। 216 वो आएगा 6, क्योंकि 6 की पावर जो 3 होता है वो हमारे पास 216 के इक्वल है। तो यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई होगा जिस तरह ऊपर है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a की पावर 2 माइनस ए बी प्लस b की पावर 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली जो चीज़ है वो सेम है। अब हम राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट लिखेंगे यहाँ पे, तो a प्लस बी यानी कि 7x ये a है, प्लस b से मुराद 6 है। इसी तरह अब ये वाला इसका फॉर्मेट a की पावर 2 माइनस, देखिए ऊपर हमसे गलती हो गई, या कि यहाँ पे माइनस a b प्लस b की पावर 2, और ये जहाँ पर a है वहाँ पर 7x आएगा, तो 7x इधर भी 7x इधर भी, b से मुराद 6 आएगा तो 6 इधर भी आ जाएगा और 6 इधर भी आ जाएगा। अब हम इसको आगे लिखेंगे 7x प्लस 6 इंटू 7 की पावर 2 49, x की पावर 2 x की 2 49 x की पावर 2 माइनस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42 इंटू एक्स प्लस 6 की पावर 2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आएगा 36। तो इस तरह जो पार्ट नंबर 5 है उसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब है जी हमारे पास आखिरी पार्ट वो है जी 27 माइनस 512 यानी कि 512 y की पावर 3। तो यहाँ पर भी हम क्यूब वाला फॉर्मेट बनाएंगे, तो a की पावर 3 जो कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा b की पावर 3, तो a यानी कि ये आएगा हमारे पास 3 512, इसको हम 8 यानी कि 8 की पावर 3 512, और y की पावर 3 है तो अंदर y लिख देंगे, यानी कि 8y होल की पावर 3 512 y की पावर 3 के बराबर है। अब यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे चूँकि माइनस वाला है, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a की 2 प्लस ए बी प्लस b की 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और ये ऊपर वाला स्टेप ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है इसके लिए हम राइट हैंड साइड का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। तो a से मुराद यहाँ पर 3 आएगा, माइनस माइनस b क्या है 8y इंटू, अब ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो a की 2 प्लस ए बी प्लस b की पावर 2। तो a से मुराद यहाँ पर 3 तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, b से मुराद 8y तो 8y इधर भी आ जाएगा 8y इधर भी आ जाएगा। इसी तरह आएगा 3 माइनस 8y इंटू 3 की पावर 2 9 प्लस 8 3 दा 24y प्लस 8 की पावर 2 तो आएगा 64 और ये y की पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो पार्ट नंबर 6 है वो भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है।
तो आज की इस वीडियो के अंदर 4.2 के जो बाकी जो दो सवाल बचते थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।